कुक विथ मी के किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नई नई ट्रिक्स और हैक्स के साथ में ये ट्रिक्स और टिप्स आपके रोज़ के काम को बहुत इजी बना देंगी, जैसे मेरे। और इनसे हम कई बेनिफिट भी लेते हैं। ये हमारे बहुत यूज़ की भी होती हैं। तो पूरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो चलते हैं। पहला टिप्स है, देखिए अभी सावन चल रहा है और सभी के घरों में पूजा होती है। यहाँ पर हम भगवान शंकर को बेलपत्री भी अर्पित करते हैं, पूजन में चढ़ाते हैं। लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता होता कि बेलपत्री को किस तरह से चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर वीडियो में ध्यान से देखिएगा कि बेलपत्र का जो टिप पॉइंट होता है, जहाँ से यहाँ पत्ती शुरू होती है, उस बिल्कुल नुकीले भाग को पहले हमें तोड़कर अलग कर देना है, जैसे ये है। और ये भगवान के ऊपर किस तरह से चढ़ाई जाती हैं, इसे पलटा कर चढ़ाया जाता है, सीधा नहीं रखा जाता। मतलब जैसे आप मुझे देख रहे हैं ना कि मैं प्लेट में रख रही हूँ, उस तरह की डायरेक्शन में ही भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। नहीं तो माना जाता है यदि हम इसको सीधा चढ़ा देते हैं और उसके टिप को नहीं तोड़ते तो भगवान के ऊपर इसका वज़न बहुत बढ़ता है। तरह से आपको पहले सारी बेल पत्र को तोड़कर रख लेना है, और जो खंडित रहती हैं, टूटी फूटी रहती हैं, फटी रहती हैं, उसको आपको चढ़ाना नहीं है। उससे कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। यदि आपकी मनोकामना चाहिए है कि पूरी हो जाए तो इस तरह से पूरा पूजन करिएगा, विधि विधान से करिएगा। अब देखिए यहाँ पे धतूरे को भी लिया है और साथ में है समी की पत्तियाँ। यदि आपको और भी चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप फूल अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर मेरे पास धतूरे के फूल नहीं थे, वो फूल भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ दूबा है, और दूबा को भी यहाँ पर पूरा पूरा ऐसा नहीं चढ़ाते हैं। दूबा का जो उसका पीक पॉइंट होता है, जहाँ पर 3 दूबा एक साथ जुड़ी हुई रहती हैं, सारी दूबा हटाकर वो 3 अगर आप चढ़ाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरा करते हैं, क्योंकि 3 लोक के स्वामी हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिशूल है। तो 3 आप इस तरह से अगर दूबा चढ़ाते हैं तो मनोकामना पूरा होने में बहुत कम समय लगता है। तो इन टिप्स को ज़रा ध्यान रखिएगा। पूजा की थाली को बिल्कुल तैयार करने के बाद ही, ये आपके सिर्फ फूल के ही पूजा की थाली है। अब सेकंड टिप्स हमारी किचन से है। तो यहाँ पर जब हम पोहा बनाते हैं तो पोहे को बनाने से पहले कम से कम 15 मिनट पहले अच्छी तरह से पानी से भिगोकर रख दीजिए। जब तक ये फूल जाएगा तो पूरा दाने दाने अलग हो जाएंगे, तब आपका पोहा बहुत अच्छा बनेगा। कई लोग कहते हैं ना कि बहुत चिपचिपा सा पोहा बन गया, तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और जब पोहा पूरा तैयार हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कटा हुआ नींबू। नींबू का जो फ्लेवर होता है वो पोहे में बहुत टेस्टी लगता है। और इसके साथ ही हम इसमें बहुत थोड़े दाने शक्कर के लिए थे। मैंने आपको हाथ में इसीलिए दिखाया है क्योंकि चम्मच से कई बार हमें अंदाज़ नहीं मिलता है। तो हाथ पर लेकर आप समझ सकते हैं कि कितनी शक्कर हमको इसमें ऐड करनी है। जब सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी तब इसको हम ढक देंगे। यदि आपको टिफ़िन में ले जाना है तो आपका ये पोहा दिन भर बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। अब है बरबटी या लोबिया। ये सभी के घरों में आती है, हरी सब्जी है, सभी को बहुत पसंद होती है। लेकिन इसको काटते समय हमें काफ़ी हेडेक लगता है कि ये इतनी सारी है और बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। सारी बरबटी को देख लीजिए, उसके बाद इसका कम से कम 8-10 का बंच बना लीजिए। ये बंच बनाकर आपको काटने में सहूलियत होगी, और जितनी देर में सिर्फ आप एक बरबटी को काटते हैं उतनी देर में आपकी 10 से 12 बरबटी एक साथ कट जाएंगी। और देखिए यहाँ पर मैं काटते समय इसके पीस पर भी ध्यान दे रही हूँ, आप भी ध्यान दीजिएगा कि बरबटी को थोड़ा सा लंबा काटिए, क्योंकि जब हम इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, ये अच्छी तरह से भुनती है ना, तो इसके लंबे पीस जो रहते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं। और अगर हम बहुत छोटे छोटे पीस काट लेते हैं तो वो सब्ज़ी बनने के बाद काफ़ी मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से एक बार ट्राई करिएगा, आपकी बरबटी बहुत आसानी से बहुत कम समय में कट कर तैयार हो जाएगी। चाहे आप 1 किलो बरबटी काटें या 2 किलो, बहुत जल्द कट जाएगी, मिनटों में कट जाएगी। देखिए मैं आपको ये करके दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पर जितना बंच लिया है, ये कम से कम 10 से 12 बरबटी थी, और इतनी ही देर में आप एक बरबटी को काटते हैं। कोई फ़र्क नहीं है, आपका हाथ है, बिल्कुल जितनी आ सकती हैं उतनी आप लीजिए और बंच बनाकर काट दीजिए, तो आपका काम मिनटों में हो जाएगा। तो इस तरह से सारी बरबटी को हम फटाफट काट लेंगे। ये टिप्स जो है बहुत ज़्यादा काम की है, और बहुत आपके समय की बचत को भी करती है। तो अगली बार जब आप बरबटी की सब्ज़ी बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारे किचन में क्या होता है, जब हम नींबू का काम लेते हैं तो कई बार हमें पूरा यूज़ नहीं करना होता है, तो आधा बच जाता है। तो ऐसे ही आप प्लेटफॉर्म पे छोड़ देंगे तो उसमें काफ़ी छोटे छोटे कीड़े जो उड़ते हैं वो चिपक जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, फ्रेश रखने के लिए एक छोटी कटोरी लीजिए, इसमें इसको पलटा कर फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आप इसे निकालेंगे बिल्कुल फ्रेश रहेगा और ये ख़राब भी नहीं होगा। अगली टिप है, देखिए जब हम दाल चावल बनाते हैं
तो क्या करते हैं, धोते हैं, इनको वॉश करते हैं और तुरंत कुकर में चढ़ा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको इसे कम से कम 10 मिनट पहले पानी डालकर रख देना है। इससे क्या होगा, ये बहुत आसानी से पक जाएंगे। कई बार दाल नहीं कहते हैं कि नई है या पुरानी है तो बहुत जल्दी पकती नहीं है, लेकिन आपको उस दाल में भी ये टेंशन नहीं रहेगी। और इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद जब हम देखते हैं तो हमारे दाल चावल अच्छी तरह से फूल चुके रहते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, चावल को धोकर आप साइड में कर दीजिए और जो हमने दाल में पानी डाल के रखा है, इस पानी को पहले वॉश को आपको फेंकना नहीं है। इसको अच्छी तरह से हल्के हाथों से मसलते हुए दाल को साफ़ कर लीजिए और जो इसका पानी निकलेगा उसको एक कटोरी में इकट्ठा कर लीजिए। ये जो पानी है बहुत काम का रहता है हमारे प्लांट्स के लिए, तो किस प्लांट में डालना है ये भी देख लीजिए। इसको लेकर हम जाएंगे अपने, जो हमारा जासवन का पेड़ होता है, पौधा होता है, उसमें डाल देंगे। उसकी जड़ में आप इसको डाल दीजिए। जासवन बहुत हरा भरा रहता है और इसमें बहुत सारी फूल आते हैं। देखिए अभी तो मौसम कम है, बारिश के समय कम आते हैं। अगली टिप देखिए, यहाँ पर है कि जब दाल चावल आपको जल्दी बनाना हो और गैस की बचत करनी हो, समय की बचत करनी हो, तो कुकर में डब्बों का उपयोग करिए। डब्बों के साथ में आप दाल चावल को लगा दीजिए, दाल में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए ताकि दाल बहुत अच्छी तरह से गल जाए। इसके बाद जितनी विसल आप देती हैं उतनी विसल आप दे दीजिए, आपके दाल चावल बिल्कुल एक साथ रेडी हो जाएंगे। अगली टिप है यहाँ पर सब्जी काटने से। तो जब आप सब्जी काटते हैं तो अपने साथ एक वेस्ट में जो पेपर हो, जो आपका यूज़ ना करने का हो, उस पेपर को रखिए और सारे छिलके इस पर आप इकट्ठे कर लीजिए। इसके बाद यदि आपके पास इसका यूज़ है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे गाय को भी खिला सकते हैं, तो ये छिलके पूरे में फैलेंगे नहीं। अगली टिप्स है कॉफ़ी को बनाने को लेकर। तो यहाँ पर देखिए मैंने पैन ले लिया है जो जिसमें हमें कॉफ़ी बनानी है, साथ में दूध और पानी ले लिया है और इसके साथ ही पाउच का उपयोग करें यदि आप बरसात के सीज़न में कॉफ़ी बना रहे हैं, ताकि आपको एकदम से पूरी कॉफ़ी ख़राब ना होगी। पाउच में आपको एक पाउच में आप 2-3 कप आराम से कॉफ़ी बनानी थे। तो इसे ऐसे ही मिक्स कर लीजिए। जब ये मिक्स हो जाएगा इसके बाद आप इसको गैस स्टोव पे चढ़ा दीजिए। उसके बाद 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाइए। आपकी टेस्टी रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए, तैयार है कॉफ़ी। टिप्स काम के बहुत हैं। तो अगली है हमारे यहाँ पर खीरा या ककड़ी, जिसे हम सलाद के रूप में लेते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। बट जब हम सलाद के लिए काटते हैं और कुछ समय के बाद क्या होता है, ये काफ़ी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है, ककड़ी का स्टेम वाला जो पार्ट रहता है वहाँ से छोटा सा कट लगाना है और इसे अच्छी तरह से इसके ऊपर घिसते रहना है। जैसा कि मैं कर रही हूँ उस तरह से आपको करना है। तो क्या होगा, जो ककड़ी में कसैलापन कई बार रहता है वो पूरा, जो आपको झाग दिखाई दे रहा होगा, इस झाग के रूप में पूरा कसैलापन निकल जाता है। इसे आप कम से कम 1 मिनट तक अच्छी तरह से घिस दीजिए। ये पूरा झाग निकल जाएगा और इसका जो कड़वापन है वो भी निकल जाएगा। उसके बाद आपकी ककड़ी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अब क्या करेंगे, हम ककड़ी को छीलेंगे नहीं, इसे ऐसे ही इसके पतले पतले पीस बना लेंगे और सारे पीस बनाकर हम रख लेंगे। इस सलाद की ककड़ी या खीरा को आप चाहे 1 घंटे बाद खाएं या 2 घंटे या 3 घंटे बाद, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी, ये बिल्कुल क्रंची रहेगी। स्पाइस भी ये सलाद में बहुत ब्यूटीफुल लगेगी, हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छी है ही। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये टिप्स और ट्रिक्स कैसी लगती हैं। अगली टिप्स हमारी है रायतों को लेकर। तो रायता हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, खासकर बूंदी और दही का रायता तो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए एक नई टिप्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि यदि आप जीरा और राई साथ में हींग के साथ आप करी पत्ते का बघार रायते में लगाते हैं तो आपके रायते के टेस्ट में 100 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।